लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर थोड़ा सा भी काम करता रहे तो इसका सिम्टम नहीं होते और साइलेंट डिजीज रहती है। कई बार आपको बहुत ब्लोटिंग हो रही है या बहुत एसिडिटी रहती है तो भी हो सकता है कि फैटी लिवर हो। अब जो लोग शराब नहीं पीते यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज क्यों होती है, वो इसलिए होती है बिकॉज आपकी डाइट ही गलत है। आप बहुत मीठा खा रहे हैं और आप बहुत फ्राइड फूड, हाइड्रोजनेटेड फूड, ट्रांस फैट्स ये सब ले रहे हैं। ब्रोकली फैमिली की वेजिटेबल्स खाएं, उससे क्या होता है कि एक तो आपका लिवर अंदर से डिटॉक्स होता है। फैटी लिवर हो तो चीनी से बचें, जैसे बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिए, बाहर की फ्राइड चीज़ें नहीं खाएं। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत। सेहतनामा में आज हम बात करने जा रहे हैं फैटी लिवर पर। फैटी लिवर पर हमने इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप देख सकते हैं। लेकिन फैटी लिवर आजकल ये कॉमन समस्या होती जा रही है। और जो लोग शराब नहीं पीते, महिलाओं में ये फैटी लिवर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे। सारिका हमारे साथ हैं, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और लाइफस्टाइल कोच हैं। उनसे बात करते हैं फैटी लिवर पर। बहुत बहुत स्वागत सारिका। फैटी लिवर पर हमने डाइट के ज़रिए कैसे ठीक करें, बट फैटी लिवर में इसलिए आपके साथ एक बार फिर हम इस पर बात करें क्योंकि बहुत ये प्रॉब्लम बढ़ी और बहुत काफ़ी महिलाएं मुझे ऐसी मिली हैं रिसेंट टाइम में जिन्हें फैटी लिवर की प्रॉब्लम हुई है। और उनमें से कुछ तो थिन भी थी, मोटी नहीं थी, पर वो उन्हें फैटी लिवर था। तो ना वो शराब पीती हैं। तो ऐसा क्या है, सबसे पहले तो फैटी लिवर क्या है और जो लोग शराब नहीं पीते उनको फैटी लिवर कैसे हो रहा है? जी, जो लोग शराब नहीं पीते उनका कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, राइट। नेफल्स जो शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली आपको जब जब एक इंसान शराब पीता है और उसका फैटी लिवर होता है तो हमें पता है कि क्या कल्प्रिट क्या है जिसकी वजह से फैटी लिवर है। शराब छोड़ दी तो लिवर जो है बहुत फ्रेंडली ऑर्गन है, एकदम से रिवर्स होता है फैटी लिवर और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन जहाँ पर शराब नहीं पी जा रही है और तब भी इवन छोटे बच्चों में फैटी लिवर होता है। अभी अचानक से मान लीजिए सोनोग्राफी के लिए गए तो पता लगता है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, हम्म। ग्रेड 3 तक फैटी लिवर है और कोई सिम्टम भी नहीं है। इसके सिम्टम्स नहीं होते क्योंकि सबको नहीं होते। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर थोड़ा सा भी काम करता रहे तो इसका सिम्टम नहीं होते और साइलेंट डिजीज रहती है। तो इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है सटल साइंस को भी इग्नोर नहीं करना। जैसे कई बार आपको बहुत ब्लोटिंग हो रही है या बहुत एसिडिटी रहती है तो भी हो सकता है कि फैटी लिवर हो और आप इस चीज़ को ये सोच के इग्नोर कर रहे हैं कि मैंने कुछ फॉल्टी खा लिया तो मुझे इस तरह से सिम्टम्स हो गए। अब आप ये देखिए कि अगर आप बाहर का खाना नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके लिवर उतना सक्षम नहीं है कि बाहर का खाना खाने पे आपको वो एडजस्ट करे या उतने एंजाइम्स प्रोड्यूस करे। अब फैटी लिवर में क्या है, उनके लिवर के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे फैट जम जाता है और वहाँ पर प्रॉब्लम आती है फंक्शनिंग में, क्योंकि सेल जो अंदर सेल्स होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। अब जो लोग शराब नहीं पीते यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज क्यों होती है, वो इसलिए होती है बिकॉज आपकी डाइट ही गलत है। हम्म। शुरू से ही बहुत ही हाई ओमेगा 6 डाइट, फ्रक्टोज डाइट और जितने भी रिफाइंड पैकेज्ड फूड ये सब आप खा रहे हैं या बच्चे को खिला रहे हैं तो कई बार तो सालों साल बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो वो एक फैटी लिवर बना रहता है। और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता है आपके अब्यूज़ेस के साथ। लेकिन लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सब कुछ डिटॉक्स कर रहा है। आपके केमिकल्स, आप फूड में जितने भी आइटम्स ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं तो आपके लिवर का क्या काम है, सबसे पहले तो वो उसका जो कलर है, लिवर सब कुछ डिटॉक्स करेगा, उसका कलर, उसका फ्लेवर, उसका इतना हाई फ्रुक्टोज काउंट, वो सब कुछ बैलेंस होना, सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, पैनक्रियाज रिलीज कर रहा है, इंसुलिन, ये सब कुछ करता रहता है। लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अब्यूज चलता ही जा रहा है तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम
इतना ओवरवेल्म हो जाता है लिवर टॉक्सिन से कि वो भी जवाब देने लगता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखें, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और फ्रुक्टोज, रिफाइंड डाइट, आपके पैकेज्ड फूड, ये इन सब से बचें। दिस इज़ द मेजर कॉज, आपके बैड ईटिंग हैबिट्स, रॉन्ग लाइफस्टाइल, यही फैटी लिवर का कारण है और कोई कारण नहीं और ये है। सच है कि कई पतले दुबले भी लोग होते हैं, ज्यादा मोटे नहीं होते, ठीक ठाक होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है, बिल्कुल, और बिल्कुल। महिलाएं भी इसका शिकार हो रही है, तो उनका भी खान पान में गड़बड़ है इसलिए। बिल्कुल, और कुछ लोगों को बहुत बड़ा एक गलतफ़हमी है, मिथ है कि हाई फैट कॉज़ेज़ फैटी लिवर। फैटी हाँ। लिवर हाई फैट खाने से नहीं होता है। अच्छा। फैटी लिवर के बहुत सारे कारण हैं। आप बहुत मीठा खा रहे हैं और आप बहुत फ्राइड फूड, हाइड्रोजनेटेड फूड, ट्रांस फैट्स, ये सब ले रहे हैं। अब ट्रांस फैट्स क्या है? मान लीजिए कि आपको समोसा खाना है। अब आप बाहर जा रहे हैं समोसा खाने के लिए। अब वो जो कढ़ाई में तेल है, अब वो पूरा समोसा बना के वो उसको फेंकेंगे क्यों? दे विल रीयूज़ इट। वो दोबारा उसको गरम 2 करेंगे। बार, 3 बार, 4 बार। बहुत बार। और उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बड़े बड़े होते जाते हैं और उसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन, दैट इज ट्रांस फैट, जो सीधा जाके आपकी आर्टरीज को पूरी तरह से चोक कर देता है और इसीलिए हार्ट डिजीजेस, फैटी लिवर, ऐसी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो अगर आपको कुछ फ्राइड खाने का भी मन है और आप हेल्दी हैं तो आप घर पे उसको बना के खाएं। आप फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, तो आप क्या सलाह देती हैं जिनके फैटी लिवर हैं? क्या कुछ विटामिन्स, जैसे हम बात करें कि विटामिन से फैटी लिवर ठीक हो सकता है, और क्या कुछ अपनी डाइट में शामिल करें कि फैटी लिवर रिवर्स हो सके? हो सकता है फैटी लिवर बिल्कुल हो रिवर्स? सकता है, बिल्कुल, और बहुत जल्दी रिवर्स हो सकता है। तो सबसे पहले जब पेशेंट्स आते हैं, अप्रोच करते हैं, तो उनका जब हम कंसल्टेशन में इवैल्यूएशन करते हैं, तो हम पता लगाते हैं पूरा। सी, बीइंग अ फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट, मेरा काम ही ये है कि मैं पूरी समस्या की जड़ तक जाती हूँ और अंडरलाइंग कॉज को ठीक करती हूँ। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ और मेरा डाइट बहुत अच्छा है, तब भी मेरा फैटी लिवर है। और होता क्या है कि जब फैटी लिवर होता है तो लिपिड प्रोफाइल भी सही नहीं आता है। कोलेस्ट्रॉल आपका हाई आएगा, ट्राइग्लिसराइड्स हाई आएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बनी होगी बॉडी में। तो महिला पतली भी होगी, दुबली भी होगी, थोड़ा यहाँ फैट होगा और वो बाहर का कुछ नहीं खाती। अब इस तरह से केसेस बहुत आते हैं हमारे पास। तब हम ये देखते हैं कि कहाँ पर कमी है। तो ज़्यादातर क्या होता है, कोलाइन की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती ओके। है। कोलाइन एक बी, विटामिन बी ग्रुप फैमिली से आता है। अब कोलाइन क्या करता है, उसका काम है लिवर में से फैट को बाहर निकालना। ठीक है। जब उसकी कमी होगी तो लिवर में फैट एक्यूमुलेट होता जाएगा और कुछ नहीं मिल रहा है लिवर के अंदर कि वो उसको बाहर निकाल सके फैट को। तो कोलाइन जो है, इट्स ये आपकी मसल्स के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करना कि आपको कोलाइन मिल सके। कोलाइन आपको आसानी से मिल जाता है, जैसे कि आप एग्स ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं। जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उन्हें आसानी से कोलाइन मिल जाता लेकिन है। जो वेजिटेरियन लेकिन है? जो वेजिटेरियन है वो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि ब्रोकली फैमिली की वेजिटेबल्स खाएं। उससे क्या होता है कि एक तो आपका लिवर अंदर से डिटॉक्स होता है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आपका बंद ब्रोकोली? गोभी, ब्रोकली, आपकी फूल गोभी और कुछ जैसे हम केल जिसको कहते हैं करम साग कहते हैं, ठीक है, इस तरह की फैमिली काफ़ी आ जाती है और ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिवर में से फैट निकालने के लिए। और मैं अपने पेशेंट्स को नेचुरली उनका पूरा प्रोफाइल देखकर देखती हूँ कि कौन कैंडिडेट है, तो हम लोग थोड़ा सा उनकी वेट और उनका हाइट के हिसाब से उनको कुछ शॉट्स देते हैं कि आप कैबेज जूस का इतना शॉट इस कॉम्बिनेशन के साथ लीजिए, तो उससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, कैसा मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है? डिपेंड कैबेज, करता है कि बंद गोभी का जूस? बंद गोभी का जूस, अब बंद गोभी का जूस अगर आप यूं ही ले लेंगे तो वो नहीं सही होता है, उसके कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं। किसी पेशेंट को नींबू के साथ कंबाइन कर दिया, 2-3 चीज़ें और डलवा दी, किसी को गार्लिक के साथ, किसी को जिंजर के साथ, किसी को कुकुम्बर जूस के साथ। देयर आर सो मैनी कॉम्बिनेशंस। वो डिपेंड करता है कि इस पेशेंट की बॉडी
के लिए बायोअवेलेबल क्या है, मतलब इसकी बॉडी क्या रेडिली एब्जॉर्ब करेगी और रिस्पॉन्ड करेगी। राइट। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैटी लिवर को ठीक करने के लिए वो है विटामिन ई। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं, अब जैसे मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी देखा है कि वो विटामिन ई के कैप्सूल्स पेशेंट्स को लिख के दे देते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि विटामिन ई वाटर सोल्यूबल नहीं है, इट्स अ फैट सोल्यूबल विटामिन, जो अगर आप इसके कैप्सूल्स खाते जाएंगे तो एक तो टॉक्सिसिटी होगी और एक तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब ये टोकोफेरोल नाम का कंपाउंड होता है विटामिन ई, जिसमें डी, एल और डी, इसके जो मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा वाला टोकोफेरोल दिया जा रहा है। तो आपको ज़रूरत नहीं है सिंथेटिक विटामिन की, विटामिन ई आपको बहुत इजीली अपनी डाइट से मिलता है। आप बादाम ले सकते हैं और आप विटामिन ई के लिए जैसे वीट जर्म ले सकते हैं। वो क्या है? अ, आपका जैसे गेहूं में एक बाहर की एक हस्क आती है, वीट जर्म एक आता है, वीट जर्म इज अ वेरी गुड थिंग। और आप दलिया खाएं, आपको विटामिन ई उससे मिल जाएगा। हाँ, जैसे आप कनक का दलिया खाना ना, हाँ, वीट का हाँ। दलिया, उसमें भी आपको प्रॉपर विटामिन ई मिलता है। ओके। तो काफ़ी सारे फूड्स हैं। अब सनफ्लावर सीड्स इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। अगर आप टोस्टेड फॉर्म में हर रोज़ एक बड़ा चम्मच भी खा लेती हैं, अब बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं पचती हैं चीज़ें, तो वो डिवाइड कर सकते हैं डोजेस को। ठीक है। तो आप अपने फूड को ही अगर आप अपनी मेडिसिन बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तीसरी चीज़ फैटी लिवर के लिए बहुत ज़रूरी है जो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में अब कुछ लोगों को डेयरी लिख के दे दी जाती है, डेयरी की ज़रूरत नहीं है। डेयरी इज़ वेरी हैवी ऑन द लिवर। आपको प्रोटीन जो है वो लीन प्रोटीन लेना है और ऐसा प्रोटीन लेना है जो इजीली डाइजेस्टिबल हो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप जैसे मान लीजिए दाल है, अब दाल में सारे अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, लेकिन जब आप उसको कंबाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए खिचड़ी है, इट्स चावल के साथ चावल के साथ, तो इसको कंबाइन करके कंप्लीट फूड बन या जाता दाल है। चावल। या दाल चावल। तो इस तरह से आप वेजिटेरियंस भी जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर इस तरह से हम लोग उनके कॉम्बिनेशंस बना और देते लीन हैं। प्रोटीन किन चीज़ों में है? वेज के लिए? वेजिटेरियंस के लिए जैसे ब्रोकली इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो राइट। बायोअवेलेबल है। जैसे हरी सब्जियों में क्या होता है कि जितना भी प्रोटीन मिलेगा ना आपकी बॉडी रेडिली एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन वहीं अगर आप बीफ ले रहे हैं या आप मटन ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉडी रेडिली एब्जॉर्ब ही नहीं करे। और ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियंस में क्या होता है कि ब्लड बिकम्स वेरी मच एसिडिक, और वहाँ पे क्या होता है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो एक बैलेंस डाइट लेके चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो आप थोड़ा बहुत एग ले सकते हैं। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप थोड़ा वेजिटेबल्स भी लीजिए, तो आपको बैलेंस बनाना चाहिए। ठीक है। आप वेजिटेरियन हैं तो आप सनफ्लावर सीड्स लीजिए, आप थोड़े पीनट्स ले लीजिए, आप ब्रोकली ले लीजिए। जैसे क्रूसीफरस वेजिटेबल्स आर वेरी गुड फॉर लिवर पेशेंट्स। ठीक है। राइट। फैटी लिवर डिजीज़ वालों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स उनके लिए अच्छे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कट करें और अपनी डाइट में गुड फैट्स, आप बादाम ले सकते हैं। ठीक है। आप विटामिन ई जो है बादाम से लीजिए, सनफ्लावर सीड से लीजिए। तो एक पूरा बैलेंस बनाया जाता है डाइट का, ताकि उनको पूरा बी विटामिन भी मिले, उनको प्रोटीन्स भी मिले, उनको विटामिन ई भी मिले और ओमेगा 3 एसिड्स भी मिले, और विटामिन डी एम्पल अमाउंट में होना ज़रूरी है। अब लिवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, अगर सुबह उठ के खाली पेट अगर वो एप्पल साइडर विनेगर का जस्ट 1 टीस्पून डाल के एक नींबू शहद का एक पानी बना लें। शहद इज़ एन ऑप्शनल थिंग, वो अगर आपसे बिल्कुल नहीं पिया जा रहा है इसलिए। इसे कितने टाइम तक लिया जा सकता है? फिर कुछ गैप करना होता होगा, ऐसा ना हो कि लेते ही जाएँ, है ना? देखिए, जब भी डाइट लिखी जाती है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वेरिएशंस उसमें दिए जाते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई जूस भी दे रहे हैं वेजिटेबल, तो उसमें भी 3-3 दिन का एक गैप दिया जाता है कि लगातार पेशेंट्स ना लेते रहे। बाकी फैटी लिवर डिजीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है अगर फास्टिंग की जाए। फास्टिंग जो है वो ओवरऑल आपके सारे ऑर्गन्स को रेस्ट देती है। हफ्ते में 1 दिन जी, फास्टिंग कर सकते बिल्कुल। हैं। इसके अलावा क्या ना करें, फैटी लिवर हो तो? फैटी लिवर हो
तो चीनी से बचें, जैसे बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिएं, बाहर की फ्राइड चीज़ें नहीं खाएं, इवन घर पे भी तल भून के चीज़ें ना खाएं, सिंपल भोजन करें, स्टीम्ड खाना खाएं और ऊपर से गुड फैट्स ऐड करें। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो ऊपर से सनफ्लावर सीड्स को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं, कोई पंपकिन सीड्स को कर सकते हैं, थोड़े पीनट्स को कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वेजिटेबल्स जो हैं वो जब फैट के साथ कंबाइन होती हैं तो बॉडी रेडिली एब्जॉर्ब भी करती है। आपको बहुत ज़्यादा तल भून के ज़रूरत नहीं होती कोई भी चीज़ बनाने की, ठीक है? और आपको बाहर के खाने से बचना है, और खासकर चाइनीज़ इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर एनी पर्सन, इवन हेल्दी पीपल के लिए भी चाइनीज़ फूड अच्छा नहीं है। पैकेज फूड से बचें, जैसे पैकेज फूड में ना सबसे पहले आपको देखना आना चाहिए लेबल्स। अब बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सोचते हैं कि चलो जी ये तो इसमें तो इन्होंने मेज़ डाल दिया, मक्की डाल दी तो ये बड़ा सेफ़ है, इन्होंने बेक्ड लिखा है तो बड़ा सेफ़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बेक्ड आइटम्स, पैकेज्ड वन्स, वो उतनी ही हार्मफुल हैं जितना फ्राइड आइटम हार्मफुल है। फिर आप ये देखिए कि जितने भी लेबल्स हैं उसमें डेक्सट्रोज़ तो नहीं है। डेक्सट्रोज़ अगर बहुत ओवरलोड हो जाए आपके सिस्टम में तो फैटी लिवर का कारण वो भी बनता है। कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, बस एक चीज़ मैं लगातार काफ़ी अरसे तक लेती रही। तो उसमें हमने जब स्टडी किया तो पता लगा कि उस पर्टिकुलर आइटम में डेक्सट्रोज़ था, जो कई टाइम से, अरसे से उस पेशेंट के बॉडी के अंदर जा रहा था, तो वो भी उनके फैटी लिवर का एक कारण था।